दिवाली का त्योहार रोशनी की चमक लेकर आता है, लेकिन इंदौर में इस रोशनी के बीच अंधेरा है। अंधेरा ट्रैफिक जाम का। जहां देखिए वहां वाहनों की लंबी कतारें, हॉर्न का शोर और लोगों को परेशानियों का सामना। राजवाड़ा से लेकर रसोमा तक, सपना संगीता से लेकर भंवर कुआं तक, हर सड़क पर एक ही नजारा है, बेतरतीब ट्रैफिक का। सोमवार की रात एमजी रोड पर जाम का ऐसा नजारा था कि लोग घंटों फंसे रहे। रात 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक एमजी रोड, शास्त्री ब्रिज और रिगल चौराहा पूरी तरह जाम में जकड़े रहे। राजवाड़ा, सराफा, जवाहर मार्ग, पाटनीपुरा, मालवा मिल, हर इलाका मानो एक जाम का हिस्सा बन गया था। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? क्या शहर में बढ़ते वाहनों के लिए अब सड़कें छोटी पड़ गई हैं, या फिर लोगों का ट्रैफिक सेंस बिगड़ गया है? इस पर हमने बात की डीसीपी ट्रैफिक आनंद कलादी से। इंदौर एक बढ़ता हुआ शहर है। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 35 लाख का पॉपुलेशन है, उसके बराबर 35 लाख व्हीकल्स भी यहाँ पे इंदौर शहर में मूवमेंट हो रहे हैं। और इसके साथ यहाँ पे अभी दिवाली और धनतेरस के त्यौहार भी चल रहे हैं। इसके वजह से हमारा राजवाड़ा, एमजी रोड, कृष्णपुरा चत्र के आसपास के एरियाज़ में ऑलरेडी दबाव बढ़ रहा है। इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं। इसको सराफा के आसपास और राजवाड़ा के आसपास कितने भी रोड से, शीतला माता बाजार, नरसिंह बाजार से गोराकुंड से एमजी रोड, राजवाड़ा और टुवर्ड्स जवाहर मार्ग, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी 4 व्हीलर जोन डिक्लेयर करने वाले हैं आज से। और इसके बाद व्हीकल्स का और जनता का कितना आना जाना रहता है उसके ऊपर हम 2 व्हीलर्स को भी आगे जाके उसको भी हम लोगों ने प्रतिबंधित लगाना है। सर, जिस पे दबाव बता रहे थे कि दबाव है ज़्यादा, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ, लगभग आप देख लीजिए इंदौर में 100 से ज़्यादा बड़े बड़े चौराहा है और इसके अलावा 65-70 के आसपास चौराहा में ट्रैफिक सिग्नल्स भी लग चुके हैं। मतलब लगभग 100 चौराहा में तो ट्रैफिक का मूवमेंट लगातार रहता ही है। हमारा मुख्य चौराहा है, 65 चौराहे सिग्नल से, और इसके अलावा कहाँ भी सिग्नल्स नहीं है वहाँ पे भी हमारा ट्रैफिक कर्मचारी सुबह 8 या 7 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक रहता है। और इसके साथ अभी शहर में नो एंट्री का भी हम लोगों ने प्रतिबंधित लगवाया है, सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक। इसका भी 19 नो एंट्री पॉइंट्स है, 19 नो एंट्री पॉइंट्स है। यूजुअली क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल कहाँ रहता है, प्रॉपर सिग्नल्स वगैरह कहाँ रहते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक कर्मचारी का होने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकली देखा तो। फिर भी यहाँ पे इंदौर में सिग्नल्स कहाँ है वहाँ पे भी हमारा कर्मचारी रहता ही है। और इसके ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने का काम हमारा पब्लिक का है, उनका भी जिम्मेदारी है ट्रैफिक सिग्नल्स को ना तोड़ने और उसका भी पालन करना, उनका भी एक जिम्मेदारी है। और इसके साथ भी हमारा ट्रैफिक कर्मचारी इसका भी बहुत सारे लिमिटेशंस रहते हैं। लगभग 8-9 घंटे का ड्यूटी करता है आदमी, मिडल में कहीं ना कहीं 2-3 मिनट के लिए ब्रेक लेना पड़ता है, उसी में वो ब्रेक लेता है। सर, शहर बढ़ रहे हैं तो क्या कोई विभाग का विभाग का कोई बड़ा प्लान है इंदौर को लेकर के? इंदौर जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से यातायात बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, तो कोई प्लान है ऐसा फुलफिल प्लान जो आगे वाले फ्यूचर में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं? हमारे टीम के द्वारा एडिशनल डीसीपी और एसीपी के स्तर पर हम लोगों ने पूरा इंदौर शहर का सभी चौराहा उसको एक बार इंस्पेक्शन करने के लिए हम लोगों ने बोल चुके हैं। कहाँ चौराहा पे कहाँ कुछ कोई पॉइंट्स में कुछ दिक्कत है, उसमें इंजीनियरिंग के स्तर पर उसका कुछ चेंजेस हो सकता है। लेफ्ट टर्न हम दे सकते हैं, डिवाइडर का लंबाई बढ़ा सकते हैं, उसके रोड का चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, उसका भी इंस्पेक्शन हमारे कर्मचारी लोग, हमारे सीनियर ऑफिसर्स कर रहे हैं। उसके बाद हम संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, नगर निगम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और स्मार्ट सिटी, उनके साथ भी हम लोग बैठक करने वाले। उसके स्तर पर हम लोगों का रोडों का इंजीनियरिंग का बदलने का हम लोग कोशिश करेंगे। और उसके बाद शहरों में मेन पॉइंट से इंपॉर्टेंट चौराहा है, नो एंट्री पॉइंट से, वहाँ पर कैमरास का इंस्टॉलेशन का भी काम चल रहा है। ऑलरेडी 19 नो एंट्री पॉइंट्स में है, वहाँ पे हमारा स्मार्ट सिटी के तरफ से वहाँ पे ऑलरेडी कैमरास लग चुके हैं। और भी कहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ पे भी हमारे तरफ से और स्मार्ट सिटी की तरफ से कैमरा लग जाएगा। डीसीपी आनंद कलादी ने साफ कहा, इंदौर तेजी से बढ़ता शहर है, यहाँ 35 लाख लोग हैं और 35 लाख वाहन भी है। लेकिन सवाल यह भी है कि इतने प्रयासों के बावजूद हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं? यही जानने के लिए हमने बात की एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक संतोष कौल से। उन्होंने बताया कि इंदौर में पर्याप्त पार्किंग की जगह नहीं है। दिक्कत आ रही है क्योंकि जो रोड है आज से 100 साल पुरानी वही रोडें हैं और वहीं ट्रेडिशनल रूप से सभी लोग आते हैं, वहीं पे खरीदारी होती है। ये दीपावली का समय जो रहता है इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि जो पार्किंग स्थल हैं वो पर्याप्त नहीं है।
इंदौर में जो वहाँ उस क्षेत्र में राजवाड़ा क्षेत्र में वाहन 1 लाख आते हैं और हमारे पास पार्किंग मुश्किल से 5,000 वाहनों की है। तो उसमें से 4 व्हीलर जो अपना फ्रूट मार्केट है वहाँ पे है, MG रोड थाने के बगल में है और सुभाष चौक है, और बाकी जगह 4 व्हीलर की पार्किंग है। बालाजी पार्किंग है, अपना सागर जूस जो गोरा कुंड पे है वहाँ सागर जूस के बगल में है वो पार्किंग, वहाँ पे है। बजाज खाना में है। तैयारी पूरी है। बाकी क्या है कि जब वाहन ही आ जाते हैं तब क्या करेगा, ऐसी दशा में आना सबको है, तो इसलिए दिक्कत आ रही है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अब एक साथ भी लोग आते हैं, जो समय रहता है उसी समय सबको आना है। कल सर MG रोड पे करीब आधे घंटे से ज़्यादा का जाम लगा, तो वो तो नहीं, जाम तो नहीं लगता, वो स्पीड कम हो जाती, धीरे धीरे चलने लगते हैं, क्योंकि जब वो दबाव है, वो रोड इतनी संकरी है कि वहाँ एक साथ जो है उतने वाहनों को निकाल पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उस दौरान जो है यातायात थोड़ा सा धीरे धीरे चलने लगता है। सर ई-रिक्शा को लेकर के भोपाल में कार्रवाई की गई, लेकिन अपने यहाँ पर बहुत बेतरतीब तरीके से रिक्शाओं का संचालन होता है, उनका कोई मॉनिटरिंग नहीं है किसी तरह का, तो इनको लेकर के किस तरह की कोई अब अभी तो हम लोग जो वहाँ जा रहे हैं, जैसे अभी हम लोग रिस्ट्रिक्टेड किए हैं जहाँ पे कि वहाँ नहीं जाना है, वहाँ जा रहे हैं, हम उनके बराबर चालान बना रहे हैं और उन पे कार्रवाई लगातार चल रही है। ऐसा नहीं है कि उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। बाकी जो उनके कारण कहीं ना कहीं ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि उनको सब गलियां पता है, सब जगह से वो कहीं ना कहीं से घुसने का प्रयास करते हैं। उस दौरान भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती है। जैसा आपने बताया सर कि इंदौर में पार्किंग की व्यवस्था कम है और पार्किंग, हाँ, वाहन ज़्यादा है और पार्किंग की समस्या कम है। लेकर के फ्यूचर में कोई विभाग का कोई प्लान, कोई बड़ा प्लान अब ये तो अपन ने यहाँ सोचना पड़ेगा। कम से कम यहाँ 10-20 हज़ार वाहनों की एक साथ पार्किंग की व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक ऐसी समस्या बनी रहेगी। तो विभाग के पास फोर्स की कोई कमी है किस तरह? नहीं, फोर्स की कमी नहीं, फोर्स तो हमारा बराबर काम कर रहा है, लगातार वो लगे रहते हैं, डाइवर्सन करते हैं। अब 35 लाख की आबादी में हम 700 का फोर्स जो है उनको कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं एक आदमी मान लीजिए कि 100 वाहन को कर रहा है एट ए टाइम, एक मिनट में, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से दबाव तो आता है। और दबाव आता है, कई लोग ऐसे हैं कि जो रोड पे ही पार्किंग कर देते हैं, जो रोड थोड़ी सी बची रहती है उस पे भी वो हो जाता है, तो उस कारण से दिक्कत आती है। तो सभी लोग आएँ, अपना निश्चित जो पार्किंग है वहाँ पे पार्किंग करें और अपनी खरीदारी करके वापस सुरक्षित घर जाएं। ट्रैफिक पुलिस लगातार कोशिश में है, लेकिन बढ़ती आबादी, वाहनों का दबाव, संकरी सड़कों और नियमों के प्रति लापरवाही ने मिलकर इंदौर की सड़कों को अव्यवस्था में बदल दिया है। दिवाली के बाद भी ये हालात अगर ऐसे ही रहे तो इंदौर का क्लीन सिटी टैग जाम सिटी में बदलने में देर नहीं लगेगी। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।